हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हर घर से हुसैनी निकलेगा, इन्क़िलाब आएगा। हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, हर घर से हिज़्बुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिज़्बुल्लाह निकलेगा, हिज़्बुल्लाह जिंदाबाद। हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। नसरल्लाह तेरे खून से इंकलाब आएगा, पहचान हमारी हिजबुल्लाह, शान हमारी हिजबुल्लाह। लबैक या हुसैन, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इस खून से हजारों नसरुल्लाह निकलेंगे। ये नारे हाथों में हिजबुल्लाह के आतंकी नसरुल्लाह के बैनर पोस्टर, ईरान हिजबुल्लाह और इस्लामिक झंडे लेकर इजरायली हमले में मारे गए आतंकी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाने सड़कों पर निकली ये भीड़ की है। ये वीडियो ईरान या लेबनान की नहीं है, ये वीडियो भारत के मस्तक कश्मीर की है। यहाँ बडगाम में हिजबुल्लाह के आतंकी की मौत पर सड़कों पर मातम मनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों का खुलेआम समर्थन किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर आतंकियों की मौत पर सड़कों पर निकलकर मातम मना रहे हैं? ये वीडियो पूरे देश को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे देश में हिजबुल्लाह और हमास के हमदर्द क्या कर रहे हैं। कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले करते हैं, सेना के जवान शहीद होते हैं। क्या उनके लिए ये लोग कभी इस तरह सड़कों पर आए? आतंकवाद का साथ देने वाले लोग कौन हैं? आखिर जिहाद की बात इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में किसने डाली? देखिए, इस प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सब शामिल हैं। इनके नारे और इनकी बातें सुनिए, फिर सोचिए कि कश्मीर घाटी में हिजबुल्लाह और हमास के इन हमदर्दों का आतंक से क्या रिश्ता है? क्या इन लोगों ने कभी घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ऐसा कभी प्रदर्शन किया? क्या इन लोगों ने कभी कश्मीरी महिलाओं और बच्चों के साथ हुए जुल्म पर मुंह खोला? आखिर कौम और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करना कितना जायज है? आप भी सुनिए प्रदर्शन में शामिल बच्चों और कश्मीरी शिया मुस्लिम मौलवी मुस्तफा अल मुसावी अल सफवी के बयान को। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहीहोने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहोने के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हक़ तज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी काज के लिए इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम किरार करेंगे। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने
आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। मेरा नाम तमन्ना सईदा है और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। कश्मीर घाटी में हिजबुल्लाह और हमास के हमदर्द केवल ये लोग ही नहीं, सियासी दलों के नेता भी हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बारे में पूरा देश जानता है कि वो कैसे पाकिस्तान और आतंकियों की हिमायत करती रहती हैं। महबूबा ने हिजबुल्लाह चीफ आतंकी हसन नसरुल्लाह की मौत पर शोक का ऐलान किया था। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता में कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन लोगों को आतंकियों से इतना प्यार क्यों है। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के अध्यक्ष को मारा गया है और भारत में इंडी गठबंधन वाले मातम मचा रहे हैं। पाकिस्तान बना देगा। भाई और बहनों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। आपको बता दें कि 3 दिन पहले इजराइल ने शुक्रवार शाम को लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया था। हमले के बाद इजराइल की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने हसन नसरुल्लाह की मौत का दावा किया था। हलेवी ने कहा था कि हम नसरुल्लाह को निशाना बनाने में सफल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने करीब 20 घंटे बाद माना है कि इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत हुई है। इसके बाद कश्मीरी घाटी और लद्दाख के करगिल के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आतंकियों की मौत पर मातम वाले इन प्रदर्शनों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।